हाँ तो कैसे हो तुम लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। आज का वीडियो एक रोस्टिंग वीडियो नहीं है। आज का वीडियो एक स्टोरी टाइम वीडियो है। यानी कि मैं तुम लोगों के साथ अपने कॉलेज लाइफ का एक बहुत ही मजेदार किस्सा शेयर करने वाला हूँ। या फिर ट्रिगर्ड भाई की लैंग्वेज में बोले तो ये बात है उस जमाने की। तो ये बात है उस जमाने की। तो ये बात है सन 2011 की। सन तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पता नहीं कौन सी सदी की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली बात है 2011 की। उस टाइम पे मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था और उस टाइम पे भी टाइम क्या था ना, जैसे अभी दिवाली के लिए 3-4 दिन बचे हुए ना, ऐसे ही उस टाइम पे भी दिवाली के लिए 3-4 दिन बचे थे और हम लोग कॉलेज में थे। तो मेरी क्लास में 3 खुरापाती बच्चे होते थे जिनका तीनों का सरनेम कुंडू था। तो वो जो तीनों कुंडू थे ना, वो तीनों एक ही साथ बैठते थे और वो बेंच मेरे से आगे वाली थी। शाबाश बेटा। ये तीनों वो बच्चे थे जिनका कॉलेज के हर कांड में हाथ होता था, लेकिन कभी किसी को यानी किसी टीचर को पता नहीं चला। अच्छा, क्योंकि कॉलेज का एक अनसेड रूल होता था कि कोई भी किसी भी कांड में किसी का नाम नहीं ले सकता। मैं नहीं मानता। तो बात है दिवाली के आसपास की। तो क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा वॉशरूम में पटाखे तो सब फोड़ते हैं, स्कूल में भी फोड़े हैं, कॉलेज में आके भी फोड़े हैं, तो वॉशरूम में पटाखे फोड़ना कौन सी बड़ी बात है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना कुछ नेक्स्ट लेवल किया जाए। तो नेक्स्ट लेवल के नाम पे इन तीनों के तीनों ने सोचा कि क्लासरूम में पटाखे फोड़ने। क्लासरूम में, खाली क्लासरूम में नहीं, उस टाइम पे जबकि कोई टीचर पढ़ा रहा हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ये इनका लेटेस्ट प्लान था जिसके बारे में हम लोगों को किसी को कोई पता नहीं था। तो ये तीनों के तीनों मेरे नेक्स्ट बेंच पे बैठे होते थे। तो उस दिन भी यहीं बैठे थे। हमारा ना, मुझे याद है, सिग्नल एंड सिस्टम्स का पीरियड चल रहा था और हमको मैडम पढ़ा रही थी। तो उस दिन जैसे ही मैडम कुछ एक्सप्लेन करके ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए, इन तीनों ने मिलके एक बड़ा सा सूतली बम जला के और ऐसे क्लासरूम के डोर के बाहर रोल कर दिया। शाबाश। और उसके बाद जब मैडम हमारी तरफ मुड़ी तो मैडम को लगा कि कुछ नहीं हुआ और मैडम नॉर्मल अपना एक्सप्लेन करने लग गई। अब ये तीनों कुंडुओं को पता था और पूरी क्लास को भी पता था कि इन्होंने एक बम चला के बाहर फेंका है। थोड़ी देर बाद मैडम एक्सप्लेन कर रही थी, एकदम से आवाज आई, बूम। तो मैडम वाज लाइक, यार ये बच्चे अब कॉरिडोर में भी पटाखे फोड़ने लग गए। और हम सब लोग हंस रहे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि हमको पता है कि वो पटाखा कहां से गया था। तो उसके बाद सबको लगा कि अरे ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो गया, मैडम फिर से पढ़ाने लगी। थोड़ी देर बाद पता चला कि हमारा एचओडी कॉलेज के कॉरिडोर के राउंड पे था। Oh, no! और बाई चांस उसने वो पटाखा रोल होते हुए हमारे क्लासरूम के डोर से बाहर निकलते हुए देख लिया था। खत्म। उसके बाद एचओडी अपने साथ साथ एक मैडम को और लेके आया, पता नहीं किस लिए लेके आया था, लेकिन हाँ, तो उस दिन वो 2 बंदे हमारे क्लास में आए। आते ही सबसे पहले उस एचओडी ने मैडम को बोला, मैम आप क्या पढ़ा रहे हो, क्लास में से बच्चे पटाखे जला के बाहर फेंक रहे हैं। तो मैडम वाज लाइक, मुझे अपने घर जाना है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो मैडम वाज लाइक, नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये सारे तो मेरे सामने ही बैठे हैं। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ सर, आपको ऐसे लग रहा है वो बाहर से कोई जला के चला गया होगा। लेकिन एचओडी ने तो वो रोल होते हुए देख लिया था बम। तो एचओडी माना ही नहीं उसकी बात। उसने काफी देर तक आर्ग्यूमेंट किया मैडम ने कि हमारी क्लास में से किसी ने नहीं फेंका, लेकिन एचओडी को पता था कि आया तो इधर से ही है। तो उसके बाद एचओडी ने बोला कि सारे के सारे अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। हम सबको खड़ा कर दिया। तो जैसे ही उसने खड़ा किया ना, इन तीनों कुंडों को अब समझ आ चुका था कि अब मामला कुछ बिगड़ने वाला है। तो उसी टाइम पे वो पटाखों से भरा हुआ जो बैग था ना, वो बैग पास होने लगा और पास होते होते पिछली बेंच पे सर्कुलेट हुआ और पिछली बेंच पे मैं बैठा था। तो मेरे पास जैसे ही वो पटाखों से भरा हुआ बैग आया ना, उसे मैंने इसी तरीके से आगे फॉरवर्ड कर दिया जैसे कि हम म्यूजिकल बॉल में नहीं खेलते हैं कि म्यूजिक बंद होते ही अगर जिस बंदे के पास होएगा वो बंदा फंस जाएगा, तो उसमें हम जल्दी जल्दी पास नहीं कर देते। तो मेरे पास आते ही मैंने लेफ्ट साइड में पास कर दिया, तो लेफ्ट से लेफ्ट में। तो ऐसे करते करते वो बैग किसी तरीके से लेफ्ट वाली रो में पास कर दिया गया और उस रो में लड़कियां बैठी थी। तो उन लड़कियों ने पीछे पास कर दिया। पीछे पास करते करते लास्ट की 2 बेंच खाली थी, तो किसी तरीके से उन बेंच की डेस्क के अंदर वो बैग को पहुंचा दिया गया। तो अब किसी के पास कुछ नहीं था, ठीक है। तो वहां से बैग्स की चेकिंग स्टार्ट हो गई है।
हम लोग अभी बिल्कुल श्योर थे कि कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि खाली बेंच पे तो जाके एचओडी चेक नहीं करेगा कि वहां पे तो नहीं रखा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, वो चेक करते 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 पीछे गया। पीछे के बाद फिर जो हमारी रो की बारी आई, हमारी रो में से चेक करना उसने स्टार्ट किया। जैसे ही उसने चेक करना स्टार्ट किया, वहां से राइट वाली रो से, जिसका कोई मतलब भी नहीं था, वो बंदा कभी कुछ नहीं बोलता था, सबसे शांत बंदा क्लास में, वो बंदा, उसको पता नहीं एकदम से क्या हुआ, आगे आगे बोलता है, सर आप तो ऐसे चेकिंग ले रहे हो जैसे कि हम लोग आतंकवादी हैं। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने ऐसा बोला। और फिर एचओडी की तो खिसकी हुई थी भाई, वो बॉम्ब रोल होते तो उसने देखा ही था। तो एचओडी उसको देख रहा है। एचओडी ने बोला, क्या बोल रहा है? तो एक तरह से ना, जब कोई ऐसे बोलता है ना कि क्या बोल रहा है, वो अगले को मौका दे रहा होता है कि दोबारा रिपीट मत कर देना ये बात, नहीं तो बेटा बुरा फंसेगा। लेकिन वो समझा नहीं। उसका नाम था अनुराग। वो माना नहीं वहां पे भी, उसने दोबारा से बोला, सर आप तो ऐसे चेकिंग ले रहे हो जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। तो उसने बोला एचओडी ने, हाँ तू आजा इधर, आजा मेरे साथ। उसने उसको आगे बुला लिया और अपने पीछे खड़ा कर लिया। उसके बाद चेकिंग कंटिन्यू चल रही थी। तो हमें लगा अब तो क्या ही होने वाला है, अब तो ठीक है, अनुराग बेचारा फंस गया बिना बात के, चलो कोई बात नहीं, निकल आएगा। उसके बाद जैसे ही चेकिंग बढ़ते 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 वो तीनों कुंडुओं के पास तो कुछ नहीं मिला, मेरे पास भी कुछ नहीं था। मेरे पीछे क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का, एकदम साइंटिस्ट माइंड, जिसको किसी भी खुरापाती चीजों से कोई मतलब नहीं, वो बैठा था। अब बात आई उसकी चेकिंग की, और उसको सभी टीचर्स जानते थे कि ये बच्चा क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है। तो उसके बैग की चेकिंग हो रही थी, तो क्या देखने को मिलता है कि उसके बैग से पटाखों से भरे हुए 2 डब्बे उसके बैग में पड़े हुए थे। मजा आया। और ये देख के पूरी क्लास इतना बुरी तरह पागलों की तरह हंसे जाए। इनफैक्ट वो टीचर भी हंस रही थी जो हमको पढ़ा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ये कभी भी नहीं कर सकता ऐसा। लेकिन पटाखे तो उसी के बैग से मिले थे। तो अब वो एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं सर वो मैं ना पटाखे वो सर घर ले जाने के लिए, और इनफैक्ट वो बिल्कुल सच बोल रहा था कि वो पता नहीं कहाँ से उसके बैग में वो पटाखे आए थे, और वो पता नहीं किसी से लेके अपने घर पे ले जाने के लिए या किसी को देने के लिए लेके जा रहा था बेचारा। उसकी कोई गलती नहीं थी, जिनकी गलती थी वो आगे बिल्कुल चुपचाप बैठे थे तीनों कुंडू, और ये बेचारा, इसका नाम था सुमित। तो ये फंस गया, इसको बैग के साथ, पटाखों के डब्बों के साथ एचओडी आगे ले आया। आगे लाके इसको भी अनुराग के साइड में खड़ा कर दिया। तो अब उसके बाद चेकिंग चल रही है, पूरी चेकिंग है, हमारी वाली रो की पूरी चेक हो गई। उसके बाद गर्ल्स वाली रो की भी चेकिंग हुई। तो गर्ल्स वाली रो की चेकिंग वो उस मैडम ने करी है। अब समझ में आया कि वो सर वो मैडम को लेके क्यों आए थे, गर्ल्स के बैग चेक करने के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में पहले ही आ गया था कि जाके मुझे करना क्या है। तो उसके बाद गर्ल्स के बैग की चेकिंग हो गई। गर्ल्स के बैग की चेकिंग के बाद जो पीछे वाले 2 बेंच थे उनकी चेकिंग बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि सर को लगा था कि पटाखे तो ऑलरेडी मिल ही चुके हैं, तो हो ना हो कि जहां से पटाखे मिले हैं ना उसको जरूर पता होगा कि पटाखे फोड़े किसने हैं, अगर उसने नहीं भी फोड़े हो तो पीछे वाले दोनों बेंच को ऐसे ही छोड़ दिया गया। और अनुराग और सुमित ये दोनों बेचारे उस पटाखों के चक्कर में पकड़े गए, और उसके बाद सबको बैठा दिया गया, और वो एचओडी इन दोनों को लेके निकल लिया। तो भाई साहब यहाँ पे ये हुआ कि करे कोई और भरे कोई, और भाई साहब बंदा भी वो फंसा है ना जो कि क्लास का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे गऊ बंदा था, एकदम गऊ, जो कुछ कर ही नहीं सकता भाई, ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, उसको सिर्फ पढ़ाई से मतलब था। और जब उसको एचओडी लेके जा रहा था ना, तो यहाँ पे जो बच्चे क्लास में जो शोर मचाया है, जो किलकियां मारी है भाई साहब, उसको देख के तो भाई वो सीन मैं आज तक नहीं भूल पाया। तो चोर जब तक चोर नहीं है जब तक कि वो पकड़ा ना जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो वो जो 3 कुंडू थे ना, उन्होंने क्लास में हर पॉसिबल शरारत करी है, हर पॉसिबल शैतानी करी है, लेकिन वो तीनों कभी पकड़े नहीं गए। किसी टीचर को उन पे शक तक नहीं होता था। वो कभी भी पीछे टीचर मुड़ता था ना, उसी टाइम पे चिल्ला भी देते थे, बाहर जा, ये वो चिल्ला देते थे, और ऐसे चिल्लाते थे ऐसे करके, बाहर जा, ऐसे कुछ भी बोल देते थे, और वो कभी पकड़े नहीं गए। हमेशा फंसता कौन था? उनके पीछे वाली बेंच वाला।
तो मुझे शुरू में पता नहीं था, मैं उनके पीछे बैठ जाता था और 2-4 बार क्लास से बाहर मैं निकला हूँ। उसके बाद मुझे समझ आ गया भाई क्लास में कहीं भी बैठो उन तीनों के पीछे नहीं बैठो, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए और क्लास से बाहर तुमको जाना पड़ेगा। तुम बोल भी नहीं सकते हो कि उनकी गलती है, क्योंकि अनसेड रूल, राइट। तो ये था मेरे कॉलेज का एक मजेदार किस्सा जो कि दिवाली के टाइम पे हुआ था, और ऐसे ही किस्से मेरे पास बहुत सारे हैं। अगर मजा आया ना वीडियो को लाइक कर देना, आने वाले टाइम में ऐसे ही और बहुत सारे किस्से मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी दिवाली।